समय का रहस्य, कैसे छोड़े आलस और पाएं लक्ष्य में सफलता। क्या आप कभी ऐसे पलों को महसूस करते हो जो आपको अपने सपनों या लक्ष्य की याद दिलाती है, लेकिन एक आलस की हवा आपको अपने लपेटे में ले लेती है? और वो पल जब कुछ करना चाहते हो पर शायद आपका मन कहता है कल कर लेंगे। यह कहानी आज उसी राज को खोलने जा रही है जो हमारे अंदर छुपे आलसीपन को तोड़ सकती है और हमने अपने लक्ष्य की राह पर वापस ला सकती है। तो आइए देखते हैं एक नए सफर की शुरुआत। यह कहानी है विशाल की, एक आम नौजवान जो सपने तो बड़े देखता था लेकिन आलस से उसके कदमों को रोक लेता था। उसके दोस्तों ने, उसके परिवार ने, सब ने उसे कहा कि तुम में टैलेंट तो है बेटा, बस तुम मेहनत नहीं करते। विशाल के अंदर सपने तो थे लेकिन वो शुरुआत करने का हौसला नहीं जोड़ पा रहा था। हर सुबह उसका अलार्म बजता लेकिन आलस उसे बेड से उठने नहीं देता। विशाल के अंदर हमेशा सेल्फ थॉट और लेजी थॉट्स आते रहते। जब भी अलार्म बजता वो अपने आप से कहता कल से शुरुआत करूंगा, बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए, थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मुझे 1 मिनट दे दो, मुझे 2 मिनट दे दो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। और उसके 1 मिनट, उसके 2 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। वो 1 मिनट 2 मिनट कई घंटों में बदल जाते और वो अपने कोई भी कार्य नहीं कर पाता और सोता ही रह जाता। समय का रहस्य। एक रात विशाल अपने कमरे में होता है जब अचानक से उसके सामने एक अजनबी पुरुष आ जाता है। उसका चेहरा धुंधला है लेकिन उसकी आवाज गहरी और समझदार लग रही है। अजनबी विशाल को पुकारता है, विशाल, क्या तुम्हें पता है तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना नहीं कर रहे हो? विशाल चौंकता है और की तरफ अजीब सी नजरों से देखता है। कौन हो तुम और मेरा दुश्मन कौन? अजनबी मुस्कुराते हुए, मैं समय हूं, तुम्हारे अपने सपनों का रक्षक। तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारा ही आलस्यपन। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता हूं अगर तुम मेरी बात समझ लो। समय का राज यह है कि तुम जितना इंतजार करोगे उतना वक्त दूर चला जाएगा। विशाल ध्यान से सुन रहा होता है। अजनबी, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं जो तुम्हारी जिंदगी को पलट सकती है, सुनो। पहली कहानी एक साधु की है जो हिमालय की एक गुफा में ध्यान लगाकर बैठे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी कर्म से दूर रहकर बस भगवान की याद में बिताए थे। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और कहा, मुझे अपने जीवन में सफलता चाहिए लेकिन अक्सर डरपोक और आलसी महसूस करता हूँ। साधु, क्या तुमने कभी अपने अंदर की आवाज को सुना है जो कहती है शुरुआत करो? सफलता का राज सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि उस सोच को एक्शन में बदलने में है। उस सोच को अपने कार्यों में बदलो। साधु एक पौधे की तरफ इशारा करते हैं जहां पौधे के पास कुछ बीज गिरे हुए होते हैं। साधु कहते हैं, देखो, यह बीज तब तक सिर्फ बीज ही रहेंगे जब तक तुम इसे धरती में नहीं बो देते और पानी नहीं देते। तुम्हारा सपना भी वैसा ही है, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे ये सपने सपने ही रहेंगे। समय का सदुपयोग, द वैल्यू ऑफ टाइम। दूसरी कहानी एक राजा की है जो समय के महत्व को समझ गया था। उसने अपने दरबार में एक घड़ी लगवाई थी जो हर 24 घंटे में एक बार बजा करती थी। हर वक्त घंटी बजने पर राजा कहते, एक और दिन चला गया, तुमने क्या किया? दरबार में राजा बैठा हुआ है और घंटी बज रही है। यह घंटी उस राजा को याद दिलाती थी कि हर पल अनमोल है। उसने अपने सिपाहियों को हमेशा सतर्क रहने को कहा क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अजनबी,
समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन अगर तुम समय का उपयोग नहीं करोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाएगा। जो लोग समय को आलस्य में गवा देते हैं वह कभी सपनों तक नहीं पहुंच पाते। लक्ष्य पर ध्यान दे, फोकस ऑन योर गोल। तीसरी कहानी एक धनुर्धर की है जो अपने गुरु के साथ धनुष विद्या सीख रहा था। गुरु ने एक बार उससे पूछा, तुम क्या देख रहे हो? धनुर्धर ने जवाब दिया, मैं लक्ष्य के एक छोटे से बिंदु को देख रहा हूँ। गुरु खुश हुए और कहा, जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान लगाता है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए लक्ष्य पर पूरा ध्यान होना जरूरी है। हम अपने मन को हर तरफ बिखरा कर कभी भी अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। अजनबी विशाल से। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी को नया मोड़ दो। अगर तुम अपने अंदर के आलस्य को तोड़ सकते हो तो समझ लो तुमने अपने लक्ष्य के आधे रास्ते को तय कर लिया है। समय का सदुपयोग करो, हर दिन एक नई शुरुआत है। हर छोटी जीत तुम्हें तुम्हारे बड़े सपनों के करीब ले जाएगी। विशाल, मैं अपने सपनों को सच करूंगा। आज से आलस्य मेरा साथी नहीं है। मैं अपने काम से अपने सपनों की राह बनाऊंगा। विशाल ने उस दिन अपना आलस्य तोड़ दिया। उसने समय की कद्र की, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया और एक्शन के साथ अपनी जिंदगी को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन एक्शन, समय का सदुपयोग और एकाग्रता के साथ हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। तो क्या तुम अपने अंदर के आलस्य को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्रिया का महत्व, सिर्फ सोचना काफी नहीं होता। हमेशा अपने सपनों को एक्शन में बदलें। हर बीज को उगने के लिए पानी, धरती की जरूरत होती है, वैसे ही सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और एक्शंस की जरूरत होती है। यह कहानी सिर्फ हमारी नहीं, यह कहानी हम सब की है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी आलस्य के कारण अपना बहुत सारा समय गंवा दिया। अगर आपको अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना है तो आलस्य को छोड़कर अपने जीवन के लिए और अपने लक्ष्य को चुनें और आगे बढ़ चलें, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता, समय बस निकल जाता है। समय को पकड़ें, नहीं तो समय निकल जाएगा। धन्यवाद।